बीजापुर में रामगिरी महाराज के खिलाफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर्कल में प्रोटेस्ट जनाब अब्दुल हमीद मशरीफ के नेतृत्व में। आज हमें पूरे हमारे माइनॉरिटी लीडर्स सब लीडर्स मिला को आज हमें अम्बेडकर सर्कल में हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी उन्होंने महाराज नहीं है, उन्होंने यहाँ हमारे बीजापुर जिले से हमारे सिद्धेश्वर स्वामी जी थे, हमारे यहाँ के बड़े बड़े स्वामी हैं। ऐसा कौन भी ऐसा बात नहीं करते, क्योंकि तो ये सब देश मिल को चलने का देश है। एक रामगिरी महाराज करको ने कावी ड्रेस पहन को पूरे देश में आंच लगाऊंगा कर रहा हूं, ऐसे को सख्त सजा दे को इसे जेल को भेजना। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब का देश है। ये बसवण्णाओं का जन्म देश है, नाड़ है बीजापुर जिला। ऐसे नाड़ में ऐसे कौन से भी कहा के भी स्वामी क्या भी बोले का तो उनको जब का जब अरेस्ट करे, कौन भी बोलो किसकी भी समाज को, कौन से समाज को कौन भी गाली देने का नहीं है, किसके समाज को किसे ठेस नहीं पहुंचाना। उसके वास्ते आज हमें डीसी साहब को मनवी दी, ये मनवी आगे फॉरवर्ड कर को अरेस्ट करो कर मनवी कर। अस्सलाम वालेकुम। ये रामगिरी इन्हें स्वामी का ड्रेस पहने, इन्हें क्या स्वामी नहीं है? ऐसे ड्रेस पहन को बहुत स्वामी आते हैं, बहुत स्वामी जाते हैं। जो स्वामी हैं हमारे बसवेश्वर स्वामी, सिद्धेश्वर स्वामी, वैसे स्वामी कौन से भी जात भेद नहीं करते। ये छोटे रहते हैं थोड़े, इनके वास्ते क्या बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे हुजूर के शान में जो भी गुस्ताखी करेंगे उसे ताकत भी है, हमारा वार्निंग भी है। हम ना बोलेंगे, हमारे माँ बाप को बोलेंगे, हमें सुनेंगे। हमारे हुजूर को जो भी बोलेंगे उसे पीठ लगेंगे, उन्हें कि कहाँ भी रहो पीठ लगेंगे। ये क्या हमें डर को बैठने वाले नहीं, हमारे हुजूर के शान में कोई भी गुस्सा के करेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे पीठ लगेंगे, उसके घर तक गएंगे, घर में घुसेंगे। ये हमारा हुजूर के वास्ते ध्यान भी देंगे, मैं गौ भी छोड़ेंगे, मरेंगे मिटेंगे, एक सेकंड नहीं आधे सेकंड में, उसे क्या डरने का नहीं। ऊपर कानून कार्रवाई करेंगे, कानून कार्रवाई के बारे में पीठ लगेंगे। क्या होता है उसे हमारे कौन सी भी सरकार रंधे पीठ लगेंगे। महाराष्ट्र सरकार रंधे, केंद्र सरकार रंधे, हमारी कर्नाटक सरकार रंधे, इसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो कर को। वैसा कौन से स्वामी ने बोलते हैं इन्हें स्वामी के ड्रेस पहने, इन्हें मांतगिरी नहीं है, इन्हें रामगिरी नहीं है, मांतगिरी है। ऐसे को छोड़ना नहीं, कभी एकला बोले दूसरा बोलने की कोशिश करेंगे तो होशियार। हमें किसके मजहब को छेड़ते नहीं, हमारे मजहब को तुम्हें छेड़ रहे, हमना 10 गाली दो हमें खाते हैं। हमारे हुजूर को कौन भी बात नहीं करना, जो भी बात करेंगे उसे हमें छोड़ेंगे नहीं, उसके घर तक जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, जेल पहुंचेंगे, जेल पहुंचे तक छोड़ेंगे न को। कैसा शान से आए उतना शान से सब मिला को गरांग जाएंगे।
भी क्या भी पुकारा पुकारी, क्या भी करना बात करना नको। डीसी कौन है? तहसीलदार साहब है क्या? इसको है डीसी साहब है? कौन है? तहसीलदार साहब है? अरे मैं बड़े सर डीसी साहब नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम में लिखा है ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅವಮಾನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿನ್ನಾರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನೀಡಿರುವ ಅವಮಾನಕಾರಿ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೋಮುಗಳ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜನರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿರುವ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. विजयपुर दिनांक 30/8/2024। तो सभी अवराज से एक गुजारिश करता हूँ कि जोर से नारा दे, नारा तकबीर, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप हम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ आज जमा हुए एक कॉज पर, क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानी गुस्ताख जो स्वामी कहना भी एक बहुत बड़ी गलती है। वो रामगिरी से लोग बोल रहे हैं वो गुंडागिरी है। आज हम सब यहाँ पर जमा होकर गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि एक ऐसा कानून बनाए जिसे कोई किसी के धर्म को गलत ना कहे। कुरान खुला कहता है लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, अपना दीन आपके साथ, उसका दीन उसके साथ। अल्लाह खुद कहता है किसी दूसरे के भगवान को गाली मत दो। क्यों? मैं खुद हूँ यहाँ पर, अगर आप उसको गाली दे रहे हैं तो मुझे गाली तो लगती है। तो जब कुरान खुद कह रहा है तो अब हम दूसरों के हमारे रसूल के खिलाफ कैसे सुन सकेंगे कि कोई आया और हमारी शांति के खिलाफ कुछ कहे। वो इतना कहता है कि अत्याचारी है। अगर पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी पर हुआ है तो आप सब उनके ऊपर हुआ है। एक शहर था, उस शहर पे जब वो गए थे तो सर से लेकर पैर तक खून से बहे, उतने पत्थरों से मारा था वो शहर के ताइफ शहर में। तो तब अल्लाह ताला ये फरिश्ते आते हैं, बोलते हैं कि क्या आपका अगर आप कहें तो दो पहाड़ों को मिलाकर एक बड़े कौम को खत्म करते, लेकिन बोलते हैं आप लोग बोलते हैं नहीं, आज नहीं तो नहीं, ये नहीं तो इनकी नजर में कोई मुसलमान कबूल करेगा। अरे ये है आप उनकी भी ये है, उनको हम क्या अत्याचारी कहोगे आए स्वामी, तुमको स्वामी कहना भी गलत है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि एक अच्छा कानून बनाकर इस जो अत्याचार खुद करते हैं, जो लोगों को अत्याचारी कहते हैं, उनको कानून के दायरे में लाकर फांसी की सजा को उन पर मुकम्मल करे। अस्सलाम वालेकुम। खुशी और मुसर्रत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज पर सब लोग, सारे शहर ऐसा लग रहा है यहाँ पर टूट पड़ा हुआ है। ये
साबित करते हैं हम लोग कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि हमें ये मोहब्बत अपने घरों में रहकर जतानी नहीं है। जब बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की आ रही है तो हमें रास्तों पर आना जरूरी है और उस जालिम को, उस शख्स को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डालना जरूरी है। जब इस रामगिरी ने इस मौके पर जो है ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो हमें दोहराना भी मुनासिब नहीं समझते, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये आजाद घूम रहा है। और एक बात मैं आप लोगों के सामने बताऊं, जब इस बात की शिकायत महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंची तो अफसोस एक जहालत वाला बयान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया कि इस मुल्क के अंदर साधुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, आप लोग साधुओं का कुछ नहीं उखाड़ सकते बोलकर। मैं ऐसे जाहिलाना जुमले का जवाब देना चाहता हूं कि हमें कोई साधु की तादाद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि साधुओं को भेष में छुपे ऐसे पाखंडी बाबाओं को जेलों के पीछे पहुंचाना हमारा मकसद है। हमें हिंदू मुसलमान करना नहीं है, क्योंकि हम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम उन शख्सियत की उम्मत है जो इस मुल्क के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन शांति का पैगाम लेकर आए हैं। अरे हमें क्या तुम अमन शांति सिखाओगे? हम तुम्हें बताते हैं कि आका की शान में गुस्ताखी के बावजूद आज भी मुसलमान खामोशी से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये अमन शांति का मिसाल है। वरना याद रखो तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी के सामने इल्तिजा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ बीजापुर के अंदर शहर के जो लोग जमा हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि तमाम यहाँ पर सियासी पार्टियों के लीडर, सभी जो है तंजीमों के लीडर, सब लोग यहाँ पर मौजूद होकर इस बात का सबूत पेश करते हैं कि हमारे लिए पार्टियां बाद में है। अगर हमारे सर का ताज कोई है, हमारे लिए सर का ताज कोई है इस मजहब के लिए, इस मुसलमान कौम के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं एक बात का जिक्र आपके सामने करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अफसोस कुछ लोग आज भी मौजूद हैं। मैं आज सुबह में एक ऐसे शख्स से बात किया कि आज यहाँ पर प्रोग्राम के ताल्लुक से, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट में आने के ताल्लुक से एक बीजापुर की जाने वाली हस्ती से बात किया। शायद वो भी मेरी बात को सुन रहे होंगे कि मैंने बोला कि मामला ऐसा है कि आप भी हमारे साथ छोड़ जाइए, हम साथ जो है इस प्रोटेस्ट को कामयाब कीजिए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, दराक्षी साहब ये सभी इलेक्शन स्टंट है, ये इलेक्शन के लिए इस पाखंडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप थोड़ा सब्र खाएं, इलेक्शन होने के बाद हम लोग कदम उठाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इलेक्शन से पहले अगर तुम्हारी और मेरी जान चली गई, हम लोग कब्र में मौजूद हुए, तब हमसे सवाल किया जाएगा तो क्या मुंह दिखाओगे, क्या बोलोगे कि इलेक्शन का मैं जवाब नहीं दिया, इलेक्शन था मैं आवाज नहीं उठाया, इलेक्शन था मैं प्रोटेस्ट नहीं किया? ये जवाब हम नहीं दे सकते, बता रहा हूं। अरे बाहर तक पार्टियां बाहर में जाओ, इख्तियार बाहर में जाओ। हमें अपने आका की इज्जत का सौदा कर इख्तियार नहीं चाहिए। ऐसे इख्तियार को हम अपनी जूती पर रखते हैं, याद रखिए। इख्तियार की लालच में आप हमारे आका की इज्जत का सौदा नहीं कर सकते, आप हमारे आका की इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के सामने एक बात और कहना चाहता हूँ। करीब ही में 16 तारीख को 12 रबीउल अव्वल है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश दिन जब हम खुशियां मनाते हैं, इस पाखंड को खुले और आजाद छोड़कर हम किस मुंह से खुशियां मनाएंगे? हम अहद करेंगे कि मिलाद से पहले ये शख्स सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम अहद करेंगे, हम दरख्वास्त करेंगे, हम हुकूमत के सामने दरख्वास्त रखेंगे, हम कानूनी दायरे में रहकर अपने एहतजाज को कंप्लीट करेंगे, हम अपने एहतजाज को बरकरार रखेंगे। अगर एक बार से हमारी बात को सुना नहीं गया तो हम बार बार रास्तों पर आएंगे, हम धरना बैठेंगे, हम अपनी जिद को मनवाएंगे, लेकिन आका की शान में गुस्ताखी करने वाले को माफ नहीं करेंगे, याद रखिए। वरना हम उस दिन खुशी नहीं मना पाएंगे, अपने दिल से खुशी नहीं मना पाएंगे, हम जुलूस में शरीक नहीं हो पाएंगे, हम जुलूस नहीं कर पाएंगे, हमारा दिल गवाही नहीं देगा, हमारा ज़मीर गवाही नहीं देगा। इसलिए मैं यहाँ पे शायद मौजूद है डीसी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इस मेमोरेंडम को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, आप गवर्नर तक इसको फॉरवर्ड करके इमीडिएटली जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस पाखंडी को जो है आप सलाखों के पीछे डालिए और एक कम्युनिटी के साथ, इस देश की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ आप इंसाफ करेंगे, हमें इस उम्मीद है। अगर आप इंसाफ करने में ताखिर करेंगे तो मामले और भी बद से बदतर होते जाएंगे, जिसका सिर्फ और
और सिर्फ खामियाजा, जिसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है हुकूमत होगी, हुकूमत होगी और हुकूमत होगी। वक्त तो बहुत होता चला जा रहा है, तो मैं आखिरी में अपने हमारे बीजापुर शहर के एक दिग्गज लीडर जिन्होंने जो है इसके काम के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और साथ भी दिया, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जनाब हमीद मुशर्रफ वालिदिही वन्नास अजमाइन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज नहीं बल्कि आज से 1400 साल पहले क़यामत तक जितनी भी उम्मत आने वाली है ये डिक्लेयर कर दिया है कि तुम में से कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके साथ उसकी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। याद रखो मुसलमानों, याद रखो मुसलमानों, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, और रसूल के ऊपर उंगली उठना, रसूल के ताल्लुक से गुस्ताखी करना हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर इन अल्फाज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हिंदुस्तान का कानून मौजूद है। सेक्शन 298A के तहत अगर कोई शख्स हिंदुस्तान का नागरिक किसी हस्ती के ताल्लुक से इंटेंशनली मलाइशियसली कोई बदउनवानी करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। मगर शर्म की बात यह है कि आज हुकूमत सो रही है और जो शख्स जिसका नाम रामगीर है उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ हम मुसलमानों के रूह को मजरूह किया है। हम उम्मीद करते हैं इस हुकूमत से कि इस बदबख्त को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और बिहाइंड द बार भेज दिया जाए।